हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी साइंस और बायो के लिए टॉपिक सिलेंट डेटा, जिसमें हम लास्ट वीडियो तक 25 क्वेश्चन कर चुके थे और इससे पहले हम प्रोटोजोआ ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख लें, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन लेते हैं, जो कि सिलेंट डेटा से 26 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, ए कोरल रीफ lying close to the shore of some volcanic island is known as। It means एक कोरल रीफ जो कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास स्थित होता है, उसे आप क्या कहते हैं? आपका फर्स्ट ऑप्शन है एटॉल, सेकंड कोरल आइलैंड, थर्ड बैरियर रीफ और फोर है फ्रिंजिंग रीफ। तो देखिए, एक कोरल रीफ जो कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास स्थित होता है, उन्हें हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ये तीन मुख्य प्रकार के कोरल रीफ में से एक है। फ्रिंजिंग रीफ जब बनता है तब कोरल लार्वा खुद को तटों के पास चट्टानों या मिट्टी में जोड़ लेते हैं। तो इस तरह बनता है आपका फ्रिंजिंग रीफ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा। इट मीन्स निम्न में से आपको वो बताना है जो सिलेंट्रेटा फाइलम से संबंधित ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सी पैन, सेकंड है सी फेदर, थर्ड है सी कुकुम्बर और लास्ट है आपका सी फैन। तो देखिए यहाँ पर जो समुद्री खीरा है, जिसे आप सी कुकुम्बर कहते हैं, ये रिलेटेड है इकाइनोडर्मेटा से। ये रिलेटेड होता है इकाइनोडर्मेटा से। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे ही सिलेंट्रेटा से संबंधित हैं। यहाँ जो समुद्री खीरा है, ये इसका वर्ग यानी क्लास है इसका होलोथुरोइडिया। याद रखेंगे, होलोथुरोइडिया। इसकी त्वचा कांटेदार होती है और यहाँ पर यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्री खीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, निमेटोड्स आर फाउंड इन। देखिए, निमेटोसिस्ट उन्हें कहते हैं, आपके जो सिलेंट्रेटा है इनमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें डंक मारने वाले कोशिकाएं होती हैं, इन्हें ही हम कहते हैं निमेटोसिस्ट, या फिर हिंदी में कह देते हैं दंश कोशिका। तो ये किस में पाई जाती हैं? तो आप जान गए होंगे कि ये किसकी विशेषता है। ये विशेषता है सिलेंट्रेटा की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए निमेटोसिस्ट, यानी दंश कोशिका या दंशिका क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए कंप्लीट सेल, सेकंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, थर्ड है पार्ट ऑफ ए सेल यानी कोशिका का केवल एक भाग, और फोर्थ है आपका ग्रुप ऑफ सेल्स। तो देखिए, जो दंश कोशिका है ये फाइलम सिलेंट्रेटा का एक विशेष लक्षण है। दंश आपकी जो दंशिका है या दंश कोशिका है, ये कोशिका का केवल एक भाग है। यह संघ सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया का प्रमुख लक्षण है। तो आप याद रखेंगे सिलेंट्रेटा या निडेरिया, क्योंकि हम सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया कहते हैं। यह बड़ा सा और रचना में जटिल अंडाकार थैलीनुमा अंग होता है। इसके मुख्य भाग को हम संपुट कहते हैं। एक बड़ा भाग होता है जिसे हम कहते हैं संपुट। संपुट की भित्ति मोटी और कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन का नाम याद रखेंगे कोलेजन। इस पर महीन झिल्ली का आवरण होता है और संपुट की गुहा में हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला जहर होता है। ये आपको याद करना है कि इस दंशिका में कौन सा लिक्विड भरा होता है, तो उसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। तो याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पार्ट ऑफ ए सेल। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया डिफर्स फ्रॉम ऑरेलिया इन हैविंग। इट मीन्स ओबेलिया का मेड्यूसा ऑरेलिया से निम्न प्रकार से भिन्न है। तो ये राइट आपको चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है गोनेड्स, सेकंड है टेंटिकल, थर्ड है रोपेलियम और लास्ट है टेंटाकुलोसिस्ट।
देखिए सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। बहुरूपता प्राय दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉलिप और सेकंड है मेड्यूसा। तो पॉलिप आप जीवों की उस अवस्था यानी सिलेंट्रेटा के जीवों की वह अवस्था जहां पर पोषण, सुरक्षा और अलैंगिक जनन ये देखने को मिले उसे हम कहते हैं पॉलिप, और जहां पर आपको लैंगिक जनन देखने को मिल जाए वो उसे हम कहते हैं मेड्यूसा। तो आप याद करेंगे कि जहां अलैंगिक जनन है वो है पॉलिप और जहां लैंगिक जनन है उसे कहेंगे मेड्यूसा। तो ओबेलिया का मेड्यूसा रोपेलियम के कारण ऑरेलिया से भिन्न होता है। यहाँ पर आंसर क्या है आपका रोपेलियम, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल। इट मीन्स इनमें से कौन एक कोरल नहीं है। फर्स्ट है पिन्नेटुला, बी है आपका ट्यूबिपोरा, सी है आपका ऑक्यूलाइना और डी है आपका साइनिया। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका कोरल नहीं है। तो याद करिए कि यहाँ जो आपका साइनिया है, ये जो आपका है ऑप्शन नंबर डी साइनिया, ये क्या है कोरल नहीं है। जबकि पिन्नेटुला, ट्यूबिफोरा, ऑक्यूलाइना ये सब किस में सम्मिलित है कोरल में। कोरल जो रीफ होती है ये पारिस्थितिकी तंत्र इट मीन्स इकोलॉजी की एक ऐसी संरचना है जो कि कॉलोनीज के रूप में पाई जाती है यानी ग्रुप में होंगे। इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो विश्व की सबसे बड़ी रीफ है जिसे हम मूंगा भी कहते हैं या फिर मूंगे की दीवार भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रिलेटेड है हाइड्रा से। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस जीव में सामान्यतः मुकुलन पाया जाता है। तो देखिए याद करिए कि मुकुलन क्या है, जनन की एक विधि है जो कि कायिक जनन होता है। ये किस में पाया जाता है, हाइड्रा पर पाया जाता है। अब हम यहाँ जनन की सभी विधियों की बात करें तो वो समय की बर्बादी होगी। यहाँ पर जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो याद करिए कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, हाइड्रा में होता है। हालांकि ये अमीबा, पैरामीशियम में भी पाया जाता है, लेकिन इस वक्त हम इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को चुन रहे हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है, हाइड्रा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन हाइड्रा इज ड्यू टू, इट मीन्स हरे हाइड्रा का हरा रंग किस कारण होता है। तो देखिए जो हाइड्रा विरिडिसिमा है, जो कि आपका हाइड्रा विरिडिसिमा होता है, इसको आमतौर पर हल्के रंग के कारण हरा हाइड्रा कहा जाता है। ठीक, तो इसे आप कहेंगे हरा हाइड्रा। क्या नाम है दोबारा नोट करिए, हाइड्रा विरिडिसिमा। यह छोटे जलीय जीव हैं जो मीठे पानी के तालाबों और धीमी गति से बहने वाली नदियों में पाए जा सकते हैं। इनका हरा रंग हरे शैवाल जो कि जूक्लोरेसी है या तथा क्लोरेला वल्गेरिस के सजीवी संबंध के कारण होता है। तो हमें नाम याद करना है कि हरा रंग किस वजह से होता है, हरे शैवाल की वजह से। और ये शैवाल कौन सा है, या तो है जूक्लोरेसी या फिर आप कहेंगे क्लोरेला वल्गेरिस, इनकी वजह से इनका हरा रंग होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये ऑप्शन नंबर डी है, जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे लिखा है सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गी जूक्लोरेली, और यही आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 यानी सिलेंट्रेटा का क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ गोनेट्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय, यानी हाइड्रा में जननांगों का निर्माण उद्दीप्त होता है, यानी किस वजह से हाइड्रा में जननांगों का निर्माण होता है। तो उसके लिए आपके पास चार ऑप्शन हैं। तो देखिए हाइड्रा में लैंगिक जनन जो है वो शरद ऋतु के महीने के दौरान अस्थायी संरचना के विकास के रूप में प्रारंभ होता है जिसे गोनेड कहा जाता है। तो जो भी अंग जनन में सहायक होते हैं उन्हें हम गोनेड्स कह देते हैं। वास्तव में जो लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। याद करेंगे लैंगिक जनन कब होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में। इट मीन्स अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होगा और जहां पर मुकुलन भी एक विधि है। अब
प्रतिकूल परिस्थितियों की बात करते हैं कि किन्हें कहेंगे आप प्रतिकूल परिस्थिति, जब पानी अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान पर आसपास के पानी में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण होती है। अतः हाइड्रा में जलनांगों का निर्माण CO2 की प्रचुरता से उद्दीप्त होता है। तो याद रखेंगे क्या है, अबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 की अधिकता से उसमें जो जलनांगों का विकास उद्दीप्त होता है यानी प्रेरित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ हाइड्रा, यानी हाइड्रा के स्वतंत्र रूप, सॉरी ये मिसप्रिंट है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले लार्वा जिसे कि हम शॉर्ट हिंदी में डिम्बक कहते हैं, डिम्बक का क्या नाम है। तो नाम बताना है आपको। तो देखिए, हाइड्रा के स्वतंत्र रूप से तैरने वाले डिम्बक का नाम होता है प्लेनुला। ये आप नोट करेंगे कि हाइड्रा के लार्वा का नाम क्या है, प्लेनुला। ये चपटे और संरचना में द्विसम्मित होते हैं। इनमें सीलिया के बैंड बने होते हैं, यानी जो सीलियरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो तैरने में सहायता करती हैं, उनके बैंड तैरने में और शिकार में भी सहायता करती हैं, उनके बैंड होते हैं। लार्वा एक सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है, यानी यहाँ पर जो ये प्लेनुला लार्वा है किसी आधार से जुड़ा होगा, किसी आधार से जुड़ा होगा और वयस्क हाइड्रा के रूप में परिपक्व होता है, और धीरे धीरे वयस्क हाइड्रा के रूप में ये क्या होता है, परिपक्व होता है। आई होप आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी। तो आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। द क्वेश्चन इज टेंटेकल्स ऑफ हाइड्रा आर, इट मींस हाइड्रा का स्पर्शक है, तो यानी हाइड्रा का स्पर्शक कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सॉलिड, बी, ये ऑप्शन में देखिए कुछ मिस्टेक है, यहाँ 8 दिया गया है, उसने कैरेक्टर पूछा है। सी ऑप्शन है आपका नॉट फॉर प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा के लिए नहीं होता, और डी है आपका ऑल ऑफ दीज, अच्छा यानी इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ इन्होंने हाइड्रा का नंबर दे दिया है, यानी टोटल हाइड्रा के कैरेक्टर पूछे। तो देखिए सुनिए, अब हाइड्रा की जो खोज है वो आप नोट करेंगे, ल्यू वेन हॉक ने 1703 ईस्वी में की थी। तो खोज किसने की, ल्यू वेन हॉक ने। कब की, 1703 में। हाइड्रा की जो बेसल आकार की शरीरिकी है, इसमें मुंह सबसे ऊपर की ओर होता है, यानी अगर हम इस तरह बनाएं, एक बेलनाकार रचना बनाएं तो और इस तरह से स्पर्शक बना दें, ठीक, तो मुंह कहाँ होगा, यहाँ सबसे ऊपर की ओर बीच में होगा। अब क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है तो यहाँ समझाना आसान नहीं है, जो डॉट रख दिया है या कुछ मान लीजिए सर्कल कर दिया है, यही क्या है, हाइड्रा का मुंह है। अब 2D में ये समझाना थोड़ा आसान नहीं है, तो याद कर लीजिए मुंह कहाँ होता है, मुंह सबसे ऊपर की ओर होता है। उसमें जटिल स्प्रिंग कोशिकाएं होती हैं जिन्हें निमेटोसिस्ट, ओ सॉरी, ये जो मुंह है ये स्पर्शकों से घिरा होता है। तो यहाँ हमने कितने स्पर्शक बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हैं, लेकिन कम से कम 8 तक आप कर लेना, 8, ठीक। इन स्पर्शकों में स्प्रिंग नुमा सेल्स होती हैं। इन्हीं स्प्रिंग नुमा सेल्स को निमेटोसिस्ट कहते हैं, जिसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको आपने कहा था हिप्नोटॉक्सिन। स्पर्शक एक से अधिक होते हैं और जोड़े में होते हैं, और मांसपेशियों के हाइड्रोट्स की तरह काम करते हैं। हाइड्रा के संवेदी अंग हैं जो स्पर्श, दृष्टि, खतरे, गंध, स्वाद, शिकार पकड़ने तथा भोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आप समझ सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं है जो उसके पूरे कैरेक्टर बताए, तो यहाँ पर ऑप्शंस में ही कुछ मिस्टेक हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोनेट्स इन हाइड्रा ओरिजिनेट फ्रॉम, इट मीन्स जननांगों की उत्पत्ति हाइड्रा में होती है, कहाँ से होती है, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, सॉरी एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और नन ऑफ दीज। तो आप याद करेंगे कि हाइड्रा में जो जननांगों की उत्पत्ति है वो होती है एक्टोडर्म से। कहाँ से होती है, ऑप्शन नंबर ए एक्टोडर्म, यानी बाह्य स्तर से होती है। कुछ समय के लिए एपिडर्मिस तथा एक्टोडर्म जो है बाह्य कोशिकाओं के जननांग के द्वारा एक समूह या 3 के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। याद कर लीजिए बस कि इसके जननांगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, एक्टोडर्म से होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन कह रहा है आपका, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज, यानी हाइड्रा में शारीरिक संरचना होती है
ऊतक स्तर की, अंग स्तर, कोशिकीय स्तर या एक कोशिकीय स्तर। तो याद करिए, देखिए जो प्रोटोजोआ है ये कोशिकीय स्तर का अंग स्तर संगठन पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ में क्या है, कोशिकीय स्तर, केवल एक कोशिकीय स्तर। प्रोटोजोआ में भी कोशिकीय स्तर है, लेकिन जब हाइड्रा की बात आती है तो हाइड्रा में हम कहते हैं ऊतक स्तर। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ऊतक स्तर, यानी ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद हाइड्रा के बाद आपका आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में है अंग स्तर। तो फिर से रिवाइज करिए आप, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय, पोरीफेरा कोशिकीय, हाइड्रा ऊतक स्तर और प्लेटीहेल्मिन्थीज अंग स्तर। और आगे भी प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद भी सब कैसे ही हैं, अंग स्तर के हैं। तो यहाँ आपका है ऑप्शन नंबर ए राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है ग्लूटाथियोन उत्सर्जित होता है। तो ये एक उत्सर्जी पदार्थ है, ये उत्सर्जित किन से होता है। तो यहाँ पर बहुत आसान है कि हम अगर सिलेंट्रेटा पढ़ रहे हैं तो ये सिलेंट्रेटा से ही उत्सर्जित होगा, और यहाँ आपके पास सिलेंट्रेटा एक ही है जो कि क्या है, हाइड्रा। फिर भी कुछ जानकारी इसके बारे में ले लीजिए। जैसा ग्लूटाथियोन का स्रावण हाइड्रा के द्वारा होता है, यानी उत्सर्जन किसके द्वारा है, हाइड्रा के द्वारा है। हालांकि यह रसायन बहुत से जंतुओं के ऊतक द्रव में पाया जाता है। ग्लूटाथियोन पौधों और कवकों आदि में भी पाया जाता है। यद्यपि हाइड्रा केवल उन जंतुओं को खाता है जिनके शरीर में ग्लूटाथियोन पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि हाइड्रा उन्हीं जंतुओं को खाता है जिनके शरीर में ग्लूटाथियोन पाया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय। तो ये वाई है, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, ये क्या है, वाई। रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय, इट मीन्स पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है हाइड्रा में, क्यों होती है ये बताया गया है। तो देखिए याद करिए कि हाइड्रा के जो गैस्ट्रुला को स्टीरियो गैस्ट्रुला कहा जाता है। याद करेंगे कि हाइड्रा का जो गैस्ट्रुला है उसे हम कहते हैं स्टीरियो गैस्ट्रुला, क्योंकि मौजूदा कोशिकाओं को पुनर्गठित करके एक छोटे से टुकड़े से पूरे जीव के पुनर्निर्माण ये कर सकता है। इस क्रिया को हम कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस। जब एक छोटे से टुकड़े से पूरे जीव का निर्माण कर दिया जाए तो इस क्रिया को हम कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस। इट मीन्स हिंदी में आप कहेंगे इसे अंगांतरण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। हाइड्रा में पुनर्जनन मॉर्फोलेक्सिस द्वारा होता है। यदि एक जीवित हाइड्रा जीव को 2, 3 या अधिक भागों में काट दिया जाए तो जितने भागों में आप काटेंगे उतने वो हर एक भाग पूरा हाइड्रा बनाने की क्षमता रखता है। और क्रिया कौन सी है, मॉर्फोलेक्सिस है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका द गैस्ट्रुला ऑफ हाइड्रा इज नोन ए स्टीरियो गैस्ट्रुला बिकॉज इट इज। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपका हाइड्रा है इसके गैस्ट्रुला को हम स्टीरियो गैस्ट्रुला कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, बस ये पूछा गया है। तो याद करिए आप कि क्योंकि यह ठोस होता है। तो क्या है, क्योंकि ये कैसा है, ठोस है। तो यहाँ कहीं दिया होगा सॉलिड। याद कर लीजिए कि जो सॉलिड गैस्ट्रुला होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टीरियो गैस्ट्रुला। इसके अलावा इनमें जो विदलन है वो संपूर्ण तथा पूर्णभंजी, इट मीन्स होलोब्लास्टिक होता है। हाइड्रा में हाइपोस्टोम के आधार पर स्पर्शक, हाइपोस्टोम का मतलब है मुख, हाइड्रा के मुख को हम कहते हैं हाइड्रा के मुख को हम कहते हैं हाइपोस्टोम। तो हाइड्रा में हाइपोस्टोम के आधार पर स्पर्शकों की उद्गम रेखा के, यानी जहां से ये राइज होते हैं उसके ठीक पीछे का कुछ हिस्सा ग्रोथ क्षेत्र होता है, यानी जहां से वृद्धि करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है आपका डी सही। तो आप याद रखेंगे कि स्टीरियो गैस्ट्रुला आप किसे कहेंगे, जो कि ठोस होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो 42 क्वेश्चन देखिए द पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, यानी हाइड्रा की जो दंश कोशिका में निकलने वाला विषैला द्रव है वो कौन सा है। तो आप जानते हैं कि हम भी पढ़ चुके हैं वो कौन सा है, वो आपका है हिप्नोटॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि हाइड्रा के जो दंश कोशिका है इसमें जो लिक्विड भरा होता है वो एक तरह का हिप्नोटॉक्सिन होता है।
यानी ये जहरीला है और प्रोटीन और फिनॉल का मिश्रण होता है। तो याद रखेंगे जहरीला है, प्रोटीन और फिनॉल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हिप्नोटॉक्सिन इज ए पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय, यानी हिप्नोटॉक्सिन एक विषैला पदार्थ है जो किस में होता है, किस में होगा। ऑप्शन ए है आपका प्रोटोजोआ, स्पॉन्ज, एस्केरिस, दंश कोशिका। तो आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दंश कोशिका किसकी पहचान है, केवल सिलेंट्रेटा फाइलम की पहचान है दंश कोशिका, इट मींस निमेटोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, इट मींस निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है किंतु मस्तिष्क नहीं। तो याद कर लीजिए, ऐसा संघ, यहाँ केवल जंतु पूछा गया है, लेकिन अगर एनिमल ना पूछ के यहाँ पर वो आपसे फाइलम पूछता, फाइलम भी पूछ लेता, तो इसका आंसर होता सिलेंट्रेटा। यानी सिलेंट्रेटा में तंत्रिका तंत्र अगर ना, वैसे तंत्रिका तंत्र गलत है, केवल यहाँ तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, लेकिन मस्तिष्क नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा से जुड़ा हुआ यहाँ कौन सा एनिमल है, आपका है हाइड्रा। तो यहाँ आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट, यानी हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है, इसे छोड़कर, किसे छोड़कर। तो देखिए, हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि शर्करा है, यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, पचा सकता है, लेकिन ये स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये अब आपको याद ही करना पड़ेगा कि हाइड्रा स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उसकी जो सलाइवा है, हाइड्रा का जो सलाइवा है, उसमें एमाइलेज, याद करेंगे एमाइलेज और अग्नाशयी एमाइलेज की कमी होती है, क्योंकि उसमें क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये सब ऑर्गन हैं, जैसे एमाइलेज है, सलाइवा है, ये सब का ह्यूमन बॉडी में ही अच्छी तरह है, या फिर हाइड्रा में अंग तंत्र नहीं है। अगर अंग तंत्र होते तो वहां पर क्या होता, एमाइलेज, सलाइवा ये सब मिलता, क्योंकि वहां ये नहीं है, इट मीन्स उसमें क्या होगा, स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 46 है आज का, विच सेल्स इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व, इट मीन्स हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है। तो आप जानते होंगे कि देखिए, अब इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी चौड़ी होगी, तो हम डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे कि हाइड्रा की जो आपकी एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल्स हैं वो किन्हें कहा जाता है। तो ये हम कहते हैं अंतराली सेल्स, इट मींस इंटरस्टिशियल सेल्स को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सॉन ऑफ हाइड्रा आर, इट मींस हाइड्रा के तंत्रिकाक्ष होते हैं, यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है, इसका जो सबसे बड़ा भाग है जिसको हम एक्सॉन भी कहते हैं, एक्सॉन, एक्सॉन या फिर हिंदी में तंत्रिकाक्ष, वो होते हैं। कैसे होते हैं ये पूछा गया है, तो अब इसके लिए हमें थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उनकी। चलिए देखते हैं। तो देखिए, हाइड्रा में जो तंत्रिकाक्ष या जो एक्सॉन है ये कैसा होता है, नेक्ड होता है। अब आप याद करेंगे कि कि जो नेक्ड एक्सॉन है इसका क्या मतलब है। नेक्ड एक्सॉन आप उसे कहते हैं जब एक्सॉन पर फैट की लेयर ना हो, और ये जो फैट है यानी ये जो लेयरिंग है ये होती है माइलिन शीथ। जब एक्सॉन पर माइलिन शीथ ना हो, तो उसे हम कहते हैं नेक्ड एक्सॉन। तो हाइड्रा का कैसा होता है, नेक्ड होता है, यानी इनमें माइलिन शीथ, इट मींस फैट नहीं होती। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि रोपेलियम ऑफ ऑरेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट मींस ऑरेलिया के रोपेलियम को आप और भी किस नाम से जानते हैं। तो देखिए कि ऑरेलिया के रोपेलियम को हम कहते हैं टेंटेक्युलोसिस्ट। तो ना आंसर क्या है, ये है टेंटेक्युलोसिस्ट। जो ऑरेलिया है वो स्काइफोजोआ वर्ग का है, इसको हम जेलीफिश भी कहते हैं। ये वे जीव हैं जिनके पास स्पर्श, प्रकाश और रसायनों का पता लगाने के लिए विशेष संवेदी अंग होते हैं, और ये भी हाइड्रा यानी
जो सिलेंट्रेटा है इसी वर्ग में, इसी फाइलम के हैं। इन मछलियों में, यानी ये क्योंकि पानी में होते हैं तो हम इन्हें मछली कह देते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये मछलियां हैं नहीं। इनमें जो टेंटिकुलोसिस्ट होते हैं ये छतरी के किनारों पर विशेष रूप में जाल बनाते हैं। यानी आप जानते होंगे कि आपने पढ़ा होगा कि जेलीफिश कुछ इस तरह से है, यहाँ पर कुछ झालर जैसी मिलती है आपको, यहाँ पर भी कुछ झालर जैसी मिलेगी, और यहाँ पर से कुछ इस तरह से स्पर्शक निकले होते हैं, और भी होते हैं, हम पूरा यहाँ नहीं बना सकते, और भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो छतरी सी बन गई है ये इसके किनारों पर होते हैं, एक विशेष जाल बना लेते हैं। कौन? ये टेंटेकुलोसिस्ट, और ये संवेदी अंग के रूप में कार्य करते हैं। रोपैलियम ये संशोधित जाल है। रोपैलियम जो है ये संशोधित जाल होता है, इसलिए इन्हें टेंटेकुलोसिस्ट रूप के नाम से जाना जाता है। चलते हैं जल्दी, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑरेलिया रोपैलियम इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ, इट मीन्स जो ऑरेलिया का रोपैलियम है वो एक जटिल संरचना है। किसकी जटिल संरचना है? तो चलते हैं ऑप्शन पर, ये है 4 संवेदी अंगों की जटिल संरचना। और वो संवेदी अंग क्या कार्य करते हैं? देखिए, स्टेटोसिस्ट, मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर, इसका एक काम करते हैं। तो फोटो रिसेप्टर वर्ड आया है, इट मीन्स प्रकाश संवेदी, कीमो रिसेप्टर आया है रसायन संवेदी, ठीक इस तरह के वर्ड्स हैं ये। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, नंबर ऑफ एड्रियल कैनाल्स इन ऑरेलिया ओरिटा इज, इट मीन्स कितनी संख्या में जो ऑरेलिया है इसमें एड्रियल कैनाल पाई जाती हैं। तो वो संख्या बतानी है, तो ज़्यादा बात ना करके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। वो संख्या होने वाली है आपकी बी, यानी 8। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक, जिसके लिए भी यूज़फुल हो सके। और आपको हमें सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ओके, गुड बाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।